नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। और चक्रा हीलिंग की अभी मेरी बैच आ रही है, मीन्स वर्कशॉप आ रहा है मेरा नया वापस से। इस ईयर का आखिरी ये वर्कशॉप है जो स्टार्ट है 16 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक। आप अपनी लाइफ में जिस भी एरिया पे जहाँ भी स्टक है आप इसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि चक्रा हीलिंग में मैं सिर्फ चक्रा के बारे में नहीं बताती हूँ, इसमें नाड़ियों के बारे में बताती हूँ, मैं उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करवाती हूँ। सुबह में शाम में इसके साथ नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से हटाने से, रोज़ की जो नेगेटिविटी है उसको आपकी बॉडी से रिमूव करने के लिए मैं कुछ रिचुअल्स बताती हूँ। इसके साथ पीडीएफ और रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है आप सबके लिए जो भी इस चक्रा हीलिंग को ज्वाइन करते हैं। लाइफ टाइम सपोर्ट है कि आपको जब भी प्रॉब्लम रहे आप मुझे उस टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। ओके, सो जिनको भी ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में और चैट में मैं अपनी सारी डिटेल्स वहाँ दे दूँगी, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे। ये मेन मुद्दा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरी अच्छी आवाज़ के लिए, थैंक यू। अब हम बात करते हैं शब्दों के बारे में, शब्दों की ताकत के बारे में। वैसे तो हर कोई बोलता है कि आप शब्द बहुत अच्छे से चूज़ करो, आपके शब्दों में बहुत पावर होती है, पर आज हम थोड़ा डीप जाके समझते हैं, मतलब ऐसे हो कि देसी भाषा में समझते हैं, लेमन लैंग्वेज में समझते हैं कि सच में शब्दों की ताकत कैसी होती है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं, चलो अब अच्छे लोगों की बात करते हैं। आपने बहुत से लोगों कि यार अच्छे लोग तो कितना भी अच्छा करे पर होता उनके साथ हमेशा बुरा ही है। इस बात को आप कब से सुनते आ रहे हैं, आप मुझे बताइए। जब से आपने होश संभाला होगा, जब से आपको बातें समझ में आना शुरू होंगी, इट मीन्स 4-5 ईयर्स, ठीक है। तो आपको 5 साल में तो इतना ज्ञान हो जाता है कि जो शब्द लोग यूज़ कर रहे हैं आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाए। तो 5 सालों से आप ये शब्द को सुनते आ रहे हैं, तो वो एक पहली बार आपने सुना। अच्छे लोग तो चाहे किसी के साथ कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन उनके साथ तो हमेशा बुरा ही होता है। 5 साल, एक दिन, 5 साल, 2 दिन, 5 साल, 6 साल, 7 साल, आज आप 25 साल के हैं, 35 साल के, 45 साल के हैं और आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो एक प्रॉपर फीडिंग है, मैं चाहे दुनिया के लिए कुछ भी कर लूँ, अपना गला काट के दे दूँ, लेकिन फिर भी दुनिया कहेगी अच्छे से गला नहीं कटा है ना। मैं चाहे अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनों के लिए कितना अच्छा कर लूँ, दोस्तों के लिए अच्छा कर लूँ, लेकिन वो पलट के मेरे साथ कभी अच्छा नहीं करते। वो अच्छा इसलिए नहीं करते क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि सर आप सिर्फ भला कर सकते हैं, आपका भला नहीं होने वाला। ये प्रोग्रामिंग किसने दी है? आप खुद ने दी है, आप मालिक है ना अपने यहाँ के। आपने इसको ये प्रोग्राम दिया है कि मैं चाहे दूसरों के साथ कितना भी अच्छा कर लूँ, मेरे साथ तुम अच्छा नहीं होने देना, ठीक है। इस बात को तुम एक्सेप्ट कर लो, आपकी सबकॉन्शियस माइंड ने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे होते हैं आपके शब्दों में इतनी पावर। एक बार में ऐसा नहीं कि मैंने एक चीज़ को कोई फोकस किया और वो तुरंत मेरे साथ नेगेटिविटी होना शुरू हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। बिल्ली रास्ता काट देगी तो बुरा हो जाएगा, कब से सुनते आ रहे हो, बचपन से सुनते आ रहे हो, ठीक है, कि बिल्ली जहाँ रास्ता काटे आपके साथ बुरा होता है। इस प्रोग्रामिंग को मैंने ऐसे चेंज किया कि मेरा जब भी बिल्ली रास्ता काटती है मेरे साथ बेहतर होता है, और एक्चुअल में इस प्रोग्रामिंग को मैंने इस तरीके से चेंज किया, ठीक है। तो जो चीज़ आप बचपन से सुनते आ रहे हो उसको पकड़ते आ रहे, ये तो नॉर्मल बात है कि आज मैंने पैसे के बारे में बोला, मुझे पैसे मिल गया, मैंने इनको दिया, वो उन्होंने मुझे नहीं लौटाया। मैं बहुत अच्छा इंसान, मैं पैसे दे देता हूँ तो मुझे मांगने में शर्माते, इसलिए पैसे लोग नहीं लौटाते, इसलिए लोग आपसे ज़्यादा पैसे मांग के ले जाते हैं और नहीं लौटाते। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्रामिंग है कि मैं जिसको दे दूंगा उससे मुझे मांगना नहीं है और ना ही वो मुझे देगा। आपके माइंड ने बोला ओके सर आप जैसा बोल रहे हो, ठीक है। आपने बहुत सारे ऐसे घरों में देखा होगा जिनके घरों में छोटे बच्चे से लेके बड़ा इंसान तक हर कोई दवाइयों पे चल रहा है। मैं मेरे घर की बात बताती हूँ, जो मेरा मायका है, हर कोई मतलब सब, मम्मा योगा करती है, भाई है फिटनेस में, सब है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि हर महीने में 2-3 बार तो उनको दवाइयाँ खाने की ज़रूरत पड़ती होंगी, क्योंकि पूरे दिन के बारे में ना वो मतलब जानते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि वो बीमारियों के बारे में बात करें क्योंकि उनको और बीमारी हो, लेकिन उनको एक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि मैं जितना ज़्यादा बीमारियों के बारे में बात करता जाऊँगा मुझे उतनी ज़्यादा बीमारियाँ होती चली जाएंगी, क्योंकि मेरे माइंड को लग रहा है इसमें इस इंसान को डोपामाइन मिल रहा है, इसमें इस इंसान को मज़ा आ रहा है, इसके बारे में ज़्यादा फोकस कर रहा है, मतलब मेरे मालिक को यही चीज़ चाहिए, तो मुझे कैसे भी करके पूरी दुनिया में से भी ढूंढ के लाना पड़े तो मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप अपने दिमाग में क्या डाल रहे हो, यहाँ से बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है ना, जो दिन भर चलता रहता है, कभी स्वाद लेने के लिए, कभी दूसरे की बुराई करने के लिए, कभी खुद की बुराई करने के लिए, खुद के बारे में गलत बोलने के लिए, कितने बार तो होता है खुद ही बोलते मैं चाहे कितनी मेहनत कर लूँ ना, मैं नहीं सिलेक्ट हो पाती यार, मेरा काम बहुत अच्छा होता है लेकिन जल्दी कभी होता ही नहीं है। मेरे हस्बैंड का भी है ये सीन, प्रीति मैं चाहे कितनी मेहनत कर लूँ ना, मुझे जल्दी सक्सेस मिलती ही नहीं, जब तक मैं
अच्छे से घिसाई नहीं होती ना मेरी, मुझे सक्सेस आके मिलती नहीं। और एक्चुअली में उनके साथ ऐसा होता है कि कोई काम उनका सही तरीके से नहीं होता उनको जहाँ पहुँचना वो वहाँ पहुँचते, एक बारी में नहीं पहुँच सकते वो, ये होता है उनके साथ। तो आप जो चीज़ बोलोगे, और मैंने मेरे घर में भी एक चीज़ नोटिस करी है, ठीक है, मेरे दोस्तों में नोटिस करी, यार हम जहाँ पहुँचना तो पहुँचते तो हैं, लेकिन बहुत हमें चप्पलें घिसनी पड़ती है, बहुत जूते घिसने पड़ते हैं, तब हम जाके वहाँ पहुँचते हैं। और एक प्रोग्रामिंग उन्होंने कब से सेट करके रखी है अपने दिमाग में। तो आपके शब्दों में ऐसी ताकत होती है। मैं कुछ भी कर लूँ मैं तो ठीक ही नहीं होती, मैं कितनी दवाइयाँ खा रखी हैं, मेरी तो बीमारी ठीक नहीं होती, कुछ भी कर लूँ मैं ये चीज़ पा ही नहीं सकती, मैं कितना भी इस इंसान के लिए कर लूँ ये मुझे वैल्यू देता ही नहीं है। क्योंकि आपने ये प्रोग्रामिंग फिट कर रखी है, आपको सिर्फ दूसरों को वैल्यू देना है, सिर्फ दूसरों की केयर करना है, खुद की केयर नहीं लेना है। मेरी भी आदत थी, दूसरों का हमेशा ख्याल रखती थी, हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहती थी, लेकिन जब कोई थोड़ा भी मेरे लिए कर देना तो मुझे अजीब सा लगने लगता है कि इसने मेरे लिए क्यों किया, रहने देता, मैं खुद ही कर लेती। वो लेने की आदत नहीं थी मुझे, लेना इन द सेंस कि मैं ग्रैटिट्यूड तो करूँगी, लेकिन होता है कि कोई आपके लिए थोड़ा कर दे तो आपको अजीब लगने लगता है, क्योंकि अभी तक आपको आपके लिए कभी किसी ने किया नहीं था, क्योंकि आपने वो मौका नहीं दिया था। आपने प्रोग्रामिंग क्या सेट कर रखी थी, मैं सबके लिए करूँगी पर कोई मेरे लिए नहीं करेगा। मेरी भी प्रोग्रामिंग सेम थी। तो अगर कोई मुझे एक कप चाय बना के दे देता था ना पहले, तो मुझे बहुत ऑकवर्ड सा लगता था, यार इसने मेरे लिए इतना क्यों किया। लेकिन अब वो नहीं है, अब मुझे लगता है हाँ ठीक है, आने दो ना, मैं तो रिसीविंग मोड में, जो आएगा मैं सब रिसीव करूँगी। तो मैं कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती हूँ, अच्छी चीज़ के लिए। तो अगर कोई कह रहा है कि मैं तेरे लिए ये बना के खिलाऊँ क्या, मैं बोलती हूँ येस। मैं तेरे लिए लेकर आऊँ क्या, येस। तुम मुझसे ये लेगी क्या, मेरे पास ये रखा है, येस। मैं कभी ना नहीं बोलती हूँ। पहली जो प्रोग्रामिंग थी उसको मैंने चेंज किया, मेहनत लगी ऑब्वियस है, एक दिन में नहीं होता है, लेकिन करते 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 यहाँ तक पहुँच गई। तो आपके शब्द आपका पूरा जीवन निर्माण करते हैं। आपके घर में बच्चे छोटे हैं, अच्छे अच्छे शब्द उनको सिखाइए, डर का मतलब मत सिखाइए कि तू ये नहीं कर पाएगा, तू ये नहीं कर सकता, तेरे से नहीं हो पाएगा, उस पर नहीं चढ़ते, वहाँ से गिर जाते हैं, वहाँ से हाथ टूट जाते, पैर टूट जाते, ऐसे शब्द मत बताइए। पढ़ेगा नहीं तो पैसे नहीं कमाएगा, ऐसे शब्द मत सिखाइए, ठीक है। अभी उनका वो बिल्कुल गीली मिट्टी है, जितने स्ट्रॉन्ग उनको अफर्मेशंस देंगे आप, उतनी ज़्यादा उनकी लाइफ बिल्ड होगी, और आपको बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे मेरे बच्चे को कुछ भी ऐसा नहीं सिखाना जिसकी वजह से मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करा है। ऐसे शब्द मुझे उसको नहीं सिखाना जिसके, चाहे वो मेरा बेटा हो या बेटी हो, जिसकी वजह से उसको उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। क्योंकि जब जड़ ही मजबूत नहीं होगी, जब जड़ ही डगमगाई हुई रहेगी, तो क्या है वो फल दे पाएगा अच्छे से, राइट। फिर ऐसा होगा कि फिर अब जब 20-25 साल में बच्चा बड़ा हो रहा है, तब जाके वो खुद से चीज़ें सोच रहा है, समझ रहा है कि यार ये किताबें पढ़ने को मिल गया, वो तो वहाँ से अकल खुल रही है, ठीक है। हम तो बहुत चीज़ें सोच समझ के, फेस करके, डिप्रेशन से गुजर के फिर यहाँ तक पहुँचे। कोशिश कीजिए उनको बचपन से सिखाइए, पैसे की वैल्यू करना सिखाइए, लेकिन ये मत बताइए कि नहीं पढ़ेगा तो तू गरीब रह जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो तू इससे पीछे रह जाएगा, ये नहीं करेगा तो तेरी लाइफ ख़राब है, तूने ये फर्स्ट क्लास का एग्ज़ाम नहीं निकाला तो तेरा जीवन ख़राब है, तो लाइफ में क्या करेगा। शब्द किसी का जीवन निर्माण करते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के अपने शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, है ना। ये शब्द जो आपको हीलिंग दे सकते हैं, यही सब किसी में नफ़रत भी पैदा करते हैं, ठीक है। सब कुछ ये आपका जीवा करवाता है और आपकी थॉट प्रोसेस करवाती है। बहुत सोच समझ के सोचिए कि आप क्या सोच रहे हैं। और ये मैंने पहले ही बोला था, वीडियो बिल्कुल लेमन होगा, कि बिल्कुल देसी होगा, मैं देसी तरीके से आपको समझा रही हूँ। इसलिए हर दिन जो अफर्मेशन देते हैं, हर दिन जो खुद से बातें करते हैं या दूसरों से बातें करते हैं, बहुत सोच समझ के बातें कीजिए कि आप अपने मुँह से क्या शब्द निकाल रहे हैं। उनसे पहले आप खुद की लाइफ को ख़राब करें अगर आप कुछ भी गलत बोल रहे हो तो। सो डोंट से एनीथिंग। हंसी मजाक सबका चलता है, बट किसी को नियत के साथ, मतलब आपकी जो नियत क्या है, इंटेंशन के साथ अगर गलत बोल रहे हैं तो वो उसको गलत नहीं बोल रहे हैं, आप अपनी कृपा को ख़राब कर रहे हो। सो बी अवेयर, अच्छे अफर्मेशन दीजिए, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इनफ, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम लव्ड, हर कोई मुझसे प्यार करता है, मैं जहाँ जाती हूँ माहौल खुशनुमा हो जाता है। मैं हर दिन बोलती हूँ, इसलिए मेरे साथ होता है कि मैं जहाँ बैठूँ वहाँ लोग हंसना शुरू कर देते हैं। मैं हीलर तो हूँ, मैं लाइफ कोच तो हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं बहुत कॉमेडी भी करती हूँ, तो मैं हमेशा लोगों को हंसा के रखती हूँ, ठीक है। तो आप जैसा बोलते जाएंगे वैसा बनते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक लाने के लिए, थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, मेरे वीडियोस को या बहुत सारे लोगों तक शेयर करने के लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। और जिनको चक्रा हीलिंग वर्कशॉप ज्वाइन करना है, जिनको मेरी हीलिंग समझनी है, जिनको समझना है कि चक्रा होता क्या, हीलिंग होती कैसे है, नाड़ियाँ क्या होती है, उसके क्या बेनिफिट्स है लाइफ में, क्या क्या आप पा सकते हैं नाड़ियों के थ्रू, तो सब कुछ आपको इस चक्रा हीलिंग में मिलेगा। आइए ज्वाइन कीजिए और अपना 2025 को अमेजिंग बनाए। वैसे भी 2025 बहुत अमेजिंग होने वाला है। थैंक यू सो मच एवरीवन।